नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज हम बात करते हैं अधीनस्थ बोर्ड के जो अभी पुराने पेपर्स हुए थे। अभी जस्ट 2022 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, अभी जेएन के रिसेंटली मई में एग्ज़ाम हुए थे। ये जो पेपर हुआ था वो 18 मई 2022 को आप यहाँ देख पा रहे हो। 18 मई 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था और ये एग्ज़ाम था सिविल बीटेक वालों का एग्ज़ाम था। ये कोड नंबर आप यहाँ देख पा रहे हो, कोड नंबर थे हमारे पास 111। इस पेपर में जितने भी राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आगामी जितने भी अधीनस्थ बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, आरएसएसबी बोर्ड ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है इस साल 2022-23 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका। तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन सुमेलित नहीं है? बैराट है, वो दयाराम साहनी द्वारा, बैराट की जो उत्खनन करता है वो दयाराम साहनी है। आयड़ के एसपी जैन है, कालीबंगा के ए घोष, भागौर के वीएन मिश्रा। तो इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? तो बैराट है, बैराट की तो दयाराम साहनी ही है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। दूसरा है आयड़, आयड़ सभ्यता है। बैराट कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। आयड़ सभ्यता कहाँ पड़ती है? तो ये उदयपुर में पड़ती है। और आयड़ की जो खोज की थी वो की थी श्री अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी 1953 में। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब इसके अलावा हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है हनुमानगढ़ में। और इसकी जो उत्खनन करता है वो है ए घोष, जिनका पूरा नाम है श्री अमलानंद घोष, जिन 1952 में इसकी स्थापना की थी। इसके साथ इसका उत्खननकर्ता की अगर हम बात करें तो बीबी लाल और बीके थापर हैं। नेक्स्ट बागोर सभ्यता की बात करें तो ये पड़ता है भीलवाड़ा में। और बागोर सभ्यता के उत्खननकर्ता जो हैं वो है वीएन मिश्रा और डॉक्टर एलएस लेशानी। तो ये इनसे रिलेटेड था, बाकी और भी कुछ पूछ लिया जाए तो देख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो अभी अगर रिसेंटली ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो राजस्थान में अभी की बात की जाए तो रक्षित या सुरक्षित वनों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वो है 54.33, 54.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली पर्वत श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? बौराट का पठार, मुकंदरा की पहाड़ियाँ, लसाड़िया पठार या गिरवा पहाड़ियाँ, इनमें से कौन सी है श्रृंखला है जो कौन सी ऐसी जगह है जो अरावली श्रृंखला में नहीं आती है? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी। मुकंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं ये अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं आती है। बाकी बौराट का पठार हो गया, लसाड़िया का पठार हो गया, गिरवा पहाड़ियाँ होगी, ये सारी की सारी अरावली पर्वत श्रृंखला में आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन 4 यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला है वो सुमेलित नहीं है? फूलसागर बूंदी में पड़ता है, पांडुपोल अलवर, किराड़ू मंदिर झालावाड़, चंदमहल जयपुर। तो इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल है जो सही नहीं मेल नहीं खा रहा है? तो वो है किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर झालावाड़ में नहीं है, किराड़ू मंदिर है ये है बाड़मेर में। बाकी फूलसागर है ये बूंदी में है, पांडुपोल है ये अलवर में ही है सरिस्का घाटी में, किराड़ू मंदिर है ये बाड़मेर में है ना कि झालावाड़ में है। चंद्रमहल जो है ये जयपुर में ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था और उसकी स्थापना वर्ष है वो सुमेलित नहीं है? तो नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में की गई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह भारत एवं विजय सिंह पथिक ने इन सब ने मिलकर की थी इसकी। नेक्स्ट है मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो मारवाड़ हितकारिणी की सभा है, इसकी 1923 में नहीं थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन कि यहाँ यही पूछा था कि कौन सी है वो मेल नहीं खा रहा है, तो वो ये नहीं खा रहा है। इसकी हुई थी 1867 में। इसके अलावा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद है, इसकी 1927 में ही हुई थी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6।
यहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा कि अभी फिलहाल अधीनस्थ बोर्ड है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब जो होने वाले एग्जाम है उनमें ये वाले टॉपिक्स हैं, उनको आप कवर कर सकते हो। और एक अधीनस्थ बोर्ड की जो पुरानी चीज़ें हैं वो ये है कि क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। तो ये वाले जो पेपर्स हैं, अभी जो JN के एग्जाम्स हुए थे, जो इस साल 2022 में जो एग्ज़ाम हुए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अब आने वाले एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये सारे पेपर्स जो है मैं शारदा क्लासेस सीकर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड भी कर दूंगी, इनकी PDF विद आंसर की, जो कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आंसर की आई हुई है, उस आंसर की के साथ मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, अनुच्छेद 243F में क्या वर्णित है। तो अनुच्छेद 243 इसकी बात कर, नगरपालिका का गठन है, नगरपालिका की शक्तियाँ, उत्तरदायित्व है, नगरपालिका की सीटें या आरक्षण, या नगरपालिका सदस्य के निर्हिताएँ। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की नगरपालिका की सदस्यताएं हैं के लिए निर्हिताएं, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। रणथंभौर को, सिवाना को, भैंसरोडगढ़ को, या कुंभलगढ़ को। कौन सा दुर्ग है जिसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो ये है चित्तौड़गढ़ में है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। भैंसरोडगढ़ जो है ये चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है और इसे कहा गया है राजस्थान का वेल्लोर। भैंसरोडगढ़ के या चित्तौड़गढ़ किले की, इसकी भैंसरोडगढ़ के निर्माता की अगर हम बात करें तो ये भैंसासाय एवं रोडाचारण नाम ने बनवाया था। चंबल व बामिनी नदी के संगम स्थल पर स्थित है ये, और एक तरह का जल दुर्ग है। कई बार दुर्गों के बारे में ऐसा पूछ लिया जाता है किस टाइप का दुर्ग है, तो ये भैंसरोडगढ़ जो है ये जल दुर्ग है और बामिनी और चंबल नदी के संगम पे बना हुआ है। इसके अलावा इसकी बात की जाए तो टोड परमाणु ने इसका दोबारा से जीर्णोद्धार करवाया था। बनाया तो भैंसा सिंह और रोडाचारण ने था, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था वो टोड परमाणु ने करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो 31 मार्च 2020 की बात की जाए तो ये डेटा है, याद करने वाला है, तो ये इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, याद ही करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए। तो ये डेटा है जो आप याद कर सकते हो कि 2,69,028.16 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जयपुर, दौसा एवं अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं। तो कृषि जलवायु प्रदेश की बात की जा रही है यहाँ पे। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, या आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में आते हैं जयपुर, दौसा और अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 76वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। तो ये अस्तित्व में आया था 1 जून 1993 को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी की कजली तीज का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। तो बूंदी की कजली तीज है वो मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुघारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है। अलवर शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से, या मेवाड़ शैली से। तो ये दुघारी किले की जो चित्रकला है वो बूंदी शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं यहाँ पे। तो परवन, निवाज और आहू हैं, ये कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो परवन, ये सहायक नदियाँ आपको अच्छे से देख लेना है, जो इम्पोर्टेंट है वो तो देख ही लेना। तो ये काली सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं परवन, निवाज और आहू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। तो भेड़ की जो खेरी नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है जोधपुर, नागौर और पाली का जो क्षेत्र है यहाँ पे पाई जाती है खेरी नामक नस्ल भेड़ की। 15 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी
इधर एक साइड में आपको लोक देवी दिए हुए हैं और दूसरी साइड इनके प्रमुख मंदिर दिए हुए हैं। इनमें से आपको ये बताना है जो सही मेल नहीं खा रहा। ब्राह्मणी मंदिर सोरसैन बारां में है, नारायणी मंदिर राजगढ़ अलवर में, आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़ में, जिल्लानी माता का मंदिर जासोल बाड़मेर में। तो इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? तो जो जिल्लानी माता का मंदिर है ये है अलवर बहरोड में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्राह्मणी माता का मंदिर है ये बारां में ही है, सोरसैन में। नारायणी माता का मंदिर है राजगढ़ अलवर में है। आवरी माता का आसावरा चित्तौड़गढ़ में है। और जिल्लानी माता का जो मंदिर है ये अलवर बहरोड में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है वो राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तो गले में नहीं पहने जाने वाला आभूषण तिमणिया है, ये गले में पहना जाता है। मादलिया भी गले में पहना जाता है, टेवटा भी गले में पहना जाता है। तो जो रह गया वो हो गया ओगनिया, ये गले में नहीं पहना जाता है। ऑप्शन नंबर हो गया डी। जोरावा लोकगीत का संबंध किससे है? उदयपुर से, जैसलमेर से, बीकानेर से या बाड़मेर से? तो ये है जैसलमेर जिले से। जोरावा जो लोकगीत है वो जैसलमेर में गाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 पर अवस्थित नहीं है? ये बाकी सब NH8 पे हैं, लेकिन ऐसा एक शहर है इनमें से जो NH8 पे नहीं है, तो वो कौन सा है? तो जयपुर है वो NH8 पे है, अजमेर भी NH8 पे है और ब्यावर भी NH8 पे ही आता है, लेकिन पाली जिला नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पाली है वो NH8 पे नहीं आता है। नेक्स्ट है बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो ये तैयार की गई है ब्राह्मणी बनास। बीसलपुर बांध है, उसमें पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना है वो तैयार की गई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? गिरवा, भाकर, बोराट या थली? ये क्वेश्चन कई बार अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। तो ये है भाकर, पहले भी कई बार आया हुआ है और अभी रिसेंटली फिर अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है। तो आप गौर करना इस पर कि सिरोही जिले में जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं उसका क्या नाम है? तो भाकर बोला जाता है उनको। कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? महाराणा प्रताप की, राणा सांगा की, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की या राणा हमीर की? तो कपूरी देवी थी वो पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ है? किस तारीख को प्रवृत्त हुआ है? तो इन्होंने ईयर तो दे ही दिया ऑलरेडी कि 2011 में पारित हुआ था, लेकिन कौन सी डेट को पारित हुआ था ये बताना है। तो ये हुआ था 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट है अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? स्वाई राम सिंह फर्स्ट ने, स्वाई राम सिंह सेकंड ने, जय सिंह फर्स्ट या जय सिंह सेकंड ने? तो ये की थी राम सिंह सेकंड ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अल्बर्ट म्यूजियम की जो स्थापना की थी वो राम सिंह सेकंड ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु का प्रकार है वो सुमेलित नहीं है? तो आपको इनमें से बताना है कि जलवायु का कौन सा प्रकार है जो सुमेलित नहीं है। BWHW ये कोपेन के अनुसार है। कोपेन के अनुसार जलवायु है, ये अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बनता है। कोपेन के अकॉर्डिंग जलवायु में से एक क्वेश्चन जरूर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग आप अधीनस्थ बोर्ड के पुराने पेपर उठा के देखोगे तो कोपेन की जलवायु का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो BWHW गंगानगर का एरिया आता है इसमें।
BSHW जयपुर, CWG अलवर, AW कोटा। तो इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? तो वो है BSHW जयपुर में आता है, ये सही नहीं है, बाकी सारे मैच खा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? शेरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़ या रामगढ़ विस्तारी। तो इनमें से चौथा जो बनने जा रहा है वो कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़ विस्तारी। चौथा बन चुका है। अब इससे रिलेटेड अगर हम और बाकी बात की जाए तो चौथा तो बन चुका है। अब अगर वो आपसे पांचवें की बात की जाए कि पांचवा कौन सा बनने जा रहा है, तो पांचवा बनने जा रहा है कुंभलगढ़ या करौली में से एक बनने जा रहा है। तो पहला जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो है रणथंभौर रिजर्व, जो 1734 वर्ग किलोमीटर दूर में फैला हुआ है और 1973-74 में बना था। पहला टाइगर रिजर्व बना था वो रणथंभौर रिजर्व था। उसके बाद है दूसरा जो बना था वो बना था सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये 881 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1978 में बना था ये। नेक्स्ट जो है वो था रामगढ़ टाइगर रिजर्व, 1050.12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2021 में इसको मान्यता मिली थी, नहीं इससे पहले मिल गई थी मुकंदरा को। मुकंदरा हिल्स टाइगर है, ये तीसरे नंबर पे था और चौथे नंबर पे हमारा ये रामगढ़ टाइगर रिजर्व है, जिसको रामगढ़ विस्तारी के नाम से भी जाना गया है। तो ये है चौथा। पांचवा अभी अगर पूछ लिया जाए तो पांचवा बनने जा रहा है आपको कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के लिए भी प्रस्ताव जारी कर दिया गया है और करौली अभ्यारण्य के लिए भी अभी अभी प्रस्ताव जारी किया गया है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया हुआ होगा तो वो पांच अभी बना नहीं है पांचवा, ये चार बन चुके हैं ऑलरेडी। रणथंभौर बन गया है, सरिस्का बन गया है, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व बन गया है और चौथा ये रामगढ़ वाला बन गया है। पांचवा अब जो भी बनेगा देखो दोनों में से कौन सा पहले बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? गंगानगर बांसवाड़ा में, कोटा बूंदी में, झालावाड़ बारा में या उदयपुर चित्तौड़गढ़ में। तो ये होता है गंगानगर बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गंगानगर बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है। दादू पंथ में सत्संग का जो स्थल होता है उसको क्या कहते हैं? मुक्तिधाम, अखलदरीबा, चोपड़ा या रामद्वार। तो इसमें क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अखलदरीबा। दादू पंथ का जो सत्संग है वो कहलाता है अखलदरीबा। नेक्स्ट है, चिकनी कोथली क्या है? पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की एक रस्म है, मृत्यु की रस्म है या नए गृह प्रवेश की एक रस्म है। चिकनी कोतली है, ये शादी की ही एक रस्म है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हूँ गोरी किण पियूरी उपन्यास के रचयिता कौन है? विजयनाथ तेथा, यादेंद्र शर्मा, रागेय राघव या श्रीलाल नाथमल। तो हूँ गोरी किण पियूरी के जो उपन्यास है ये लिखा गया था यादवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा। नेक्स्ट है, पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से संबंधित नहीं है? गुजरात से पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा या झालावाड़। तो ये झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता है, सिरोही, भीलवाड़ा और कोटा से तो होकर गुजरता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, ये तो याद करना है, 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, 32 की। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना, यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है, विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। तो विधानसभा का कोई भी सदस्य थोड़ी ना पेश कर सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये है, ये इससे धन विधेयक से संबंधित नहीं है, बाकी तो सब मेल खा रहे हैं। नेक्स्ट, डुंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरातात्विक स्थल के लिए, आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल के लिए, सूफी संत की दरगाह के लिए,
हवेलियां एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? डुंडलोत है वो हवेलियों के लिए एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं है? मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो सीधा साफ साफ ही पता लग रहा है कि यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। नेक्स्ट है, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है। तो चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट है वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में या राजसमंद में? तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर ए, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट है वो चित्तौड़गढ़ में है। ग्रीशियन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? तो ग्रीशियन जो थे इन्होंने भीली बोली की संज्ञा कौन सी बोली को दी है? तो ये इन्होंने दी है वागड़ी बोली को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वागड़ी को भीली बोली भी कहा जाता है। और कहा किसने था? ये ग्रीशियन ने कहा था। सुधा प्रबंध किसने लिखी थी? नाथा ने, मंडन ने, कुंभा ने या गोविंद ने? तो सुधा प्रबंध है ये लिखी गई थी कुंभा द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 38 की बात करते हैं। द्विधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई है किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखो बुक्स कई पूछी गई हैं इस बार, तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेना। द्विधा कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो कोमल कोठारी के द्वारा, कन्हैयालाल सेठिया जी के द्वारा, विजयनाथ देथा के द्वारा या चंद्र सिंह के द्वारा? तो ये लिखी गई थी विजयदान देथा द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, द्विधा है वो लिखी गई है विजयदान देथा द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये क्या है क्या चीज़ में? मस्जिद है, संस्कृत कॉलेज है, दरगाह है या राजप्रसाद है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये अजमेर में स्थित है और ये एक संस्कृत कॉलेज है। ऑप्शन नंबर बी, एक संस्कृत कॉलेज था जो 2.5 दिन में बनाया गया था, इसलिए इसको 2.5 दिन के झोपड़े का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? भारत का सतही जल है वो राजस्थान में कितना मिलता है? तो ये मिलता है ओनली 1.16। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ओनली 1.16% है ये राजस्थान में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। अब ये 40 क्वेश्चन थे जो राजस्थान जीके से रिलेटेड थे, बाकी क्वेश्चन उन सिविल वालों के क्वेश्चंस हैं, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये पेपर था कंप्लीट जिसमें राजस्थान से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चन को हमने देखा है कि अभी फ़िलहाल इन दिनों में अधीनस्थ बोर्ड है वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। इस तरह की और भी अधीनस्थ बोर्ड के पुराने क्वेश्चंस पेपर भी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो उन्हें भी आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और कंप्यूटर अनुदेशक का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड और बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पे मिलती रहती है और इससे रिलेटेड कंटेंट भी इस पे मिलता रहता है। इसके अलावा इनकी PDF अगर आपको चाहिए तो शारदा क्लासेस सिक्कर नाम का टेलीग्राम चैनल है, जिस पे जाके इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं PDF लेने के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।